भारत में राज्यों का पुनर्गठन। कंटेंट बता दिया है, कंटेंट लिखा दिया है। सबसे पहले जब तुम्हारी शुरुआत होती है कंटेंट से ही होती है कि आंसर की शुरुआत, उत्तर की शुरुआत कैसे करते हो, कंटेंट कैसे देते हो, भूमिका या परिचय कैसे देते हो। कंटेंट से ही तुम्हारी मार्किंग होती है, शुरुआत मार्किंग की। मैंने यदि कंटेंट लिखाया है, वो यदि कंटेंट देने का प्रारूप या स्वरूप आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कंटेंट कैसे देते। मैंने कंटेंट दिया है, आपको मेरे अनुसार दिया है, आप कंटेंट आपके अनुसार दे सकते हो, लेकिन जो इसका मुख्य भाग रहेगा वो लगभग एक जैसा ही रहेगा। भारत में राज्यों के पुनर्गठन। कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं, भूमिकाएं परिचय अलग अलग स्तर से तुम लिख सकते हो, लेकिन इसका जो मुख्य भाग है, मेन बॉडी है, मेन बॉडी में जो मेन बॉडी लिखेंगे वो लगभग एक जैसा ही होगा। सभी लगभग मेन बॉडी में वही लिखेंगे जो मुख्य बातें हैं। राज्यों के पुनर्गठन। पुनर्गठन में सबसे पहले एस के दर आयोग का गठन हुआ था। एस के दर आयोग, एस के दर आयोग का गठन हुआ था। मेन बॉडी 4 या 5 बिंदुओं में खत्म होना चाहिए और एक बिंदु 1 या 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। तो ये मुख्य भाग लिखेंगे वो 5 बिंदुओं पे लिखेंगे। सबसे पहले एस के दर आयोग। एस के दर आयोग का उद्देश्य क्या था, इसने अनुशंसा क्या की थी और इसका गठन कब हुआ था। पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन में इनका एस के दर आयोग का योगदान क्या था, एक तो इस बिंदु पर लिखेंगे और दूसरा रहेगा जेवीपी समिति। जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, ये तुम्हारी जेवीपी समिति का गठन कब हुआ था और जेवीपी समिति का उद्देश्य क्या था, ये भी इसी के अनुसार पढ़ेंगे। और राज्यों के पुनर्गठन में योगदान क्या रहा। दूसरे बिंदु, तीसरी बिंदु पर आएगा रामुल्लू आमरण अनशन या रामुल्लू का आमरण अनशन। रामुल्लू का आमरण अनशन, आमरण अनशन। ये तुम्हारे 3 बिंदु हो गए। रामुल्लू का आमरण अनशन कहाँ हुआ था और किन परिस्थितियों में और मांग क्या थी रामुल्लू का। रामुल्लू का आमरण अनशन इस बिंदु पर लिखेंगे और चौथा रहेगा तुम्हारा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन कैसे और किस परिस्थितियों में हुआ, भारत सरकार ने क्यों किया। ये तुम्हारे 4 बिंदु होगा और चौथा बिंदु होगा, पांचवा बिंदु होगा राज्यों का नवीन पुनर्गठन। राज्यों का नवीन पुनर्गठन, राज्यों का नवीन पुनर्गठन। ये तुम्हारा मुख्य भाग होगा। राज्यों के पुनर्गठन पर निबंध लिखिए, टिप्पणी कीजिए, राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया कैसे होती। तो ये तुम्हारे 5 बिंदुओं पर आंसर लिखेंगे। कंटेंट लिखा दिया, भूमिका परिचय, भूमिका 2 से 3 लाइन में लिखना होता है, वो बता दिया है। अब जो मुख्य भाग आएगा वो कैसे रहेगा, राज्यों के पुनर्गठन का। फिर उसके बाद लिखेंगे राज्य निर्माण प्रक्रिया, इसके जो संवैधानिक तरीका, संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसका मुख्य भाग लिखेंगे। राज्य निर्माण के कंटेंट या भूमिका परिचय बता दिया है। ये 5 बिंदुओं पर मुख्य भाग लिखेंगे।
ध्यान रखना 4 से 5 बिंदु होना चाहिए मुख्य भाग में। तुम्हारा यदि शॉर्ट या लॉन्ग आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन आया है तो इतने ही बिंदुओं में तुम्हारा आंसर खत्म होना चाहिए, 4 या 5 बिंदु, और एक बिंदु में 1 या 2 पैराग्राफ होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा आयोग इस बात का ध्यान रखना, इसमें तुम्हारे प्रीलिम्स में प्रश्न बहुत से बनते हैं और कई बार आते हैं। राज्यों का नवीन पुनर्गठन से तो बार बार आने की संभावना रहती है। फजल आली आयोग से प्रश्न लगभग 1 या 2 वर्ष छोड़कर उठाता ही है, या तो इसका गठन पूछ लेता है या फिर इसने जो अनुशंसा की थी, कितने राज्यों की अनुशंसा की थी और कैसे राज्यों को एबीसी श्रेणी को हटाकर राज्यों की अनुशंसा की थी। तो कितने राज्यों की अनुशंसा की थी? 16 और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को। और अंतिम रूप से फजल अली आयोग थी, तो अंतिम रूप से जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, उसमें जो 16 राज्य और 6 केंद्र शासित 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो केंद्र शासित प्रदेशों से तुम्हारे प्रीलिम में प्रश्न जरूर आते हैं। रामुल्लू कहा जाता है कि रामुल्लू ने कहाँ आमरण अनशन किया था, और रामुल्लू आमरण अनशन के बाद कौन सा राज्य बना था भाषाई आधार पर, ये पूछ लेते। जेवीपी समिति का उद्देश्य क्या था? इसके दर आयोग। चलो आगे लिखते हैं, इसके दर आयोग। सबसे पहले बिंदु इसके दर आयोग से शुरू करते हैं। 5 बिंदुओं पर, 4 से 5 बिंदुओं पर अपने को उत्तर लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और फिर अंतिम में कंक्लूजन तुम कैसे, निष्कर्ष कैसे लिख रहे हो और शुरुआत कैसे कर रहे हो, कंटेंट कैसे दे रहे हो, परिचय और निष्कर्ष, इस पर बहुत कुछ तुम्हारा उत्तर डिपेंड करता है। यदि मुख्य भाग तो लगभग वही लिखते हैं, लेकिन निष्कर्ष और तुम्हारा जो परिचय होता, जो शुरुआत करते हो, वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण रखता है। चलो इसके दर आयोग। इसके दर आयोग क्या था? इसके दर आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग था, और यह पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार की उपयुक्तता का जांच करना था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर उसकी उपयुक्तता की जांच करना था। ये इसका उद्देश्य था। क्या लिखोगे इसके दर आयोग? राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार के लिए उसकी उपयुक्तता की जांच करना था। दूसरा, यह राज्य पुनर्गठन आयोग, यह पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था। यह पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था। अब इसने अनुशंसा या प्रतिवेदन कब सौंपा था? इस आयोग का गठन सबसे पहले तो जून 1948 में हुआ था, और यह पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था। प्रतिवेदन सौंपा था इन्होंने अनुशंसा के लिए। प्रतिवेदन सौंपा था दिसंबर 1948। ये तुम्हारा 1 या 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसने अनुशंसा क्या की थी? मुख्य तो ये है, अनुशंसा लिखना है। मुख्य क्या है? अनुशंसा लिखना है। किसने अनुशंसा? इसके दर आयोग ने अनुशंसा क्या थी? इसने राज्य पुनर्गठन, राज्यों के लिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो,
प्रशासनिक आधार पर होता, मतलब भाषाई आधार पर इसने राज्य पुनर्गठन का विरोध किया था। क्या लिखेंगे? इसने भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन या राज्यों के लिए या राज्य पुनर्गठन का विरोध किया था, तथा प्रशासनिक आधार पर प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। ये तुम्हारा इसका उद्देश्य था, अनुशंसा की थी। ये तुम्हारा होगा एस के दर, 1 से 2 पैराग्राफ में लिखना है। ये तुम्हारा एस के दर होगा। अब तुम्हारा आ जाएगा जेवीपी समिति। 5 बिंदुओं में देना है, एक बिंदु हो गए तुम्हारा एस के दर आयोग। यह देश का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था, सीधी सी बात है। यह देश का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था। ये जो 1948 में इसका गठन हुआ था और दिसंबर 1948 को अपना प्रतिवेदन सौंपा था, जिसमें उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था तथा प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की अनुशंसा की थी। ये तुम्हारा इसके दर आयोग होगा। अब तुम्हारा आएगा जेवीपी समिति। अभी जेवीपी समिति क्या थी? जेवीपी समिति इसका गठन, जेवीपी समिति का गठन भी 1948 में ही हुआ था। जैसे मतलब जवाहरलाल नेहरू, विजय वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया। जेवीपी समिति का उद्देश्य क्या था? जेवीपी समिति का गठन 1948 में ही हुआ था। इसका उद्देश्य था एस के दर आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण करना। इसका उद्देश्य क्या था? एस के दर आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण करना था। और इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालिक रूप से अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जेवीपी समिति ने कहा था यदि जनता की मांग पर इसे स्वीकार किया जा सकता है। ये तुम्हारी जेवीपी समिति हो गई। उद्देश्य लिखना है और उसके अनुशंसा क्या थी? इसके दर आयोग अनुशंसा क्या थी? सबसे पहले इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जेवीपी समिति ने भी विरोध किया था, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, लेकिन जनता की मांग के आधार पर इसे स्वीकार किया जा सकता है। ये तुम्हारा सेकंड बिंदु होगा। 1 से 2 पैराग्राफ में लिखना है, तो ये तुम्हारा सेकंड बिंदु हो गया। अब थर्ड, जो तीसरी बिंदु है वो क्या थी? रामुल्लू का आमरण अनशन। जो तुम्हारा तीसरा बिंदु, रामुल्लू का आमरण अनशन। इसके अंदर आयोग रिपोर्ट आ गई, तुम्हारी जेवीपी समिति आ गई। और आप रामुल्लू ने कहा आमरण अनशन किया था, तो वो मद्रास में किया था, क्योंकि मद्रास में ही तीव्र विरोध हुआ था। किसका? जेवीपी समिति का। जेवीपी समिति का मद्रास में तीव्र विरोध हुआ था और रामुल्लू ने आमरण अनशन करके अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जेवीपी समिति का क्या था? जेवीपी समिति ने भी तत्कालिक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। तो उसका जो मद्रास में इसका तीव्र विरोध हुआ और तीव्र विरोध